बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है फ्राइड चॉप्स। फ्राइड चॉप्स बना लें या लैम के साथ आप बड़े थोड़े पीसीज में लेके इसको फ्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉप्स अवेलेबल नहीं है, ये चॉप्स की शक्ल की मेरे पास मौजूद हैं, तो इसके लिए जो है तरीका जो है बहुत डिफरेंट है और बहुत टेस्टी तैयार होंगी अगर आप मेरे तरीके से ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका स्टेप है वो ये है कि आपने 1 kg जो है आपने लैम चॉप्स लेनी है या लैम लेना है। उसके बाद आपने इसको हल्का सा बॉईल कर लेना है पानी में। आधा कप मैं इसके अंदर पानी डालूंगी, इतना पानी कि ये इसके अंदर अच्छी तरह से गल जाए। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। 3-4 विसल के बाद ये जो है अच्छी तरह से कुक हो जाएंगी और उसके बाद हमने इसको फ्राई करने के लिए इसके अंदर मसाला लगाना है। तो हमने इसको बेसिकली हाफ डन कर लेना है और हाफ डन जो है हमने इसको फ्राई करके पूरा कंप्लीट इसको तैयार करना है। तो इसके 2 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप यही है जो कि हम इसको हल्का सा बॉईल कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 kg ये लिए हैं चॉप्स और मैं इसके लिए खुला बर्तन लूँगी। मैं प्रेशर कुकर में इसको बॉईल नहीं करूँगी, इसके अंदर 2-3 चीज़ें डालनी हैं पहले और उसके बाद इसको बॉईल कर लेना है। और ये होने के बाद हम इसको फ्राई करने के लिए जो मसाला लगाएंगे वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि इसके अंदर मैं क्या क्या चीज़ें ऐड करूँगी और कितनी मिकदार में ऐड करूँगी। तो इसको मैं बर्तन में शिफ्ट करती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ें ऐड करनी है। 1 kg चॉप्स जो है मैंने खुले बर्तन में ऐड कर ली हैं। पानी इसके अंदर मैं डालूंगी तकरीबन हाफ कप। इससे ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना, नहीं तो पानी आपको बहुत ज़्यादा ड्राई करना पड़ जाएगा और गोश्त का जो है अपना पानी भी होगा, तो वो इसलिए इसके अंदर बड़ी अच्छी तरह से ये हाफ डन हो जाएंगी। 1 टेबल स्पून आप डाल देंगे इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट। नमक चला जाएगा इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून। नमक चला गया और इसके अंदर चली जाएंगी फ्रेशली क्रश काली मिर्चें। ब्लैक पेपर आप डालेंगे हाफ टी स्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। मैं क्रश कर लूँ इसके अंदर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए काली मिर्ची मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से और इसको ढक देते हैं जब तक कि ये हाफ डन हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसका सेकेंड स्टेप मैं आपको बताऊँगी। तो मैं इसको कवर करने लगी हूँ। ये देखिए आधा कप मैंने पानी इसके अंदर ऐड किया था और इसको मुझे रखे हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हुए हैं और इसके ऊपर बॉयल देखें कितना ज़बरदस्त आ गया है और पानी इसके अंदर और ज़्यादा हो गया है क्योंकि गोश्त का पानी भी निकला है। तो अब इसको मैं दोबारा कवर करूँगी और ये सारा पानी जो है मैंने ड्राई कर लेना है। जब तक चॉप्स जो हैं हमारी तैयार हो रही हैं, बॉयल हो रही हैं, तब तक मैं इसका जो मसाला हमने बनाना है जिसके अंदर हमने इसको फ्राई करना है, कोटिंग करनी है जिसकी हमने इसके अंदर, उसको तैयार कर लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं डालती हूँ रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून ही आप इसके अंदर डालेंगे कोरिएंडर पाउडर। ये मोटा मोटा सा पिसा हुआ है और ये भुना हुआ है। ये डालेंगे क्यूमिन सीड्स, ये भी मैंने जो है हल्के से भून के फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर पीसा है। सॉल्ट इसके अंदर जाएगा हाफ टी स्पून और 1 टीस्पून मैंने बॉईल करते हुए भी ऐड किया है। मैं अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर रही हूँ। हल्का सा फूड कलर आप इसके अंदर ऐड करेंगे, रेड फूड कलर। कॉर्नफ्लावर इसके अंदर चला जाएगा तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लावर चला गया और इसका लास्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है गाढ़ी वाली दही, थिक योगर्ट आपने डालनी है इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून। पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल ड्राई है ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको कर देते हैं मिक्स अच्छी तरह से। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है लेमन ऐड कर रही हूँ। लेमन को भी मिक्स कर लेंगे अब इसके अंदर। चॉप्स जो हैं वो अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं और इसके अंदर पानी जो है बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है और मैंने पानी इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल बंद कर दिया है। अब इसको हल्का ठंडा होने देते हैं और उसके बाद जो है ये जो मसाला मैंने तैयार किया है इसकी जो है हमने फ्राई करने के लिए, इसको मैं एक खुली प्लेट में इसको शिफ्ट कर दूँगी या किसी बाउल में जिसमें भी आपने इसको डालना है। और उसके बाद हम इसको डिप करेंगे। डिप करने के बाद इसकी कोटिंग हो जाएगी प्रॉपर्ली और उसके बाद मैं इसको आधा 1 घंटा तकरीबन आधा घंटा लाजमी है इसको आप रखें और उसके बाद जो है हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसके ऊपर कोटिंग किस तरह से करूँगी।
चॉप्स जो हैं वो ठंडी हो चुकी हैं और बड़ी प्लेट के अंदर मैंने ये बैटर जो है इसका ये मैंने निकाल ली है। ये इतना थिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और ना ही इससे ज़्यादा पतला आपने रखना है इसको। अब इधर से आप चॉप्स उठाते जाएं। आपको बता दूं कि एक टिप मैं आपको यहाँ पे दे दूं कि आप जो है इसको इस तरह से सेकेंड डे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एक दिन के बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से चॉप्स को जो है आपने हल्का सा बॉईल किया, हाफ डन किया, आप इसको इस तरह से फ्रिज में रख दें। जब आपने इसको यूज़ करना हो तो आप नया बैटर बनाएं और उसके बाद उसको इसके अंदर कोटिंग करके आप इसको फ्राई करें और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टिप थी जो मैंने कहा आपको बता दी जाए, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। तो मैं इस तरह से जो है दूसरी तरफ मैं उसकी कोटिंग करके तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए 45 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं इसको फ्राई करूंगी। ये देखिए चॉप्स के ऊपर मैंने कोटिंग कर ली है। अब मैं इसको 45 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं इसको फ्राई करूंगी। चॉप्स को रखे हुए तकरीबन 30 से 45 मिनट हो चुके हैं और ये ज़बरदस्त इसके ऊपर कोटिंग उसकी हो चुकी है। इस तरफ जो है मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है जिसके अंदर हमने इसको डीप फ्राई करना है। तो ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए और उसके बाद फिर मैं इसको डालती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना, ऊपर से थोड़ी सी हमने इसको क्रिस्पी करना है। तो उसके बाद ये रेडी हैं। तो हमने इसको ओवर कुक नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी हमने इसको बॉईल किया हुआ है। तो ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद मैं इसके अंदर 1 बाय 1 ऐड करूँगी। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर एक एक करके इसको फ्राई करना शुरू करूँगी। मैं 3-3 करके इसके अंदर ऐड करूँ क्योंकि ये वॉक जो है थोड़ा छोटा है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है और उसके बाद आप इसको फॉइल पे निकाल लें या ट्रे में, डिश में, जिसमें भी आपको सर्व करना है। और साथ में कोई चटनी बना लें, मिंट चटनी बना लें या दूसरी या किसी और भी सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इसको फ्राई होने देते हैं ईच साइड 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद फिर साइड चेंज कर देंगे। इसकी एक साइड जो है वो कुक हो चुकी है। अब मैं इसकी साइड जो है चेंज कर देती हूँ। जब भी आप कोई भी चीज़ फ्राई करने के लिए डालें उसके ऊपर जो आपने कोटिंग की होती है, चिकन या गोश्त जो भी आप फ्राई कर रहे हैं, उसको आप कढ़ाई में डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें। उसको हिलाने की ज़रूरत नहीं होती, नहीं तो सारी कोटिंग जो है वो ऑयल के अंदर मिक्स हो जाती है। उसके बाद आप इसको हिलाएं 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद, तो कोटिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगी और ऑयल भी आपका साफ़ रहता है। तो इस साइड को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। अच्छी सी क्रिस्पी सी ये चॉप्स जो हैं दोनों साइडों से पक जाएंगी। और इधर मैंने एक प्लेट के अंदर फॉइल लगा ली है। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी इसको सर्व करना चाहते हैं। तो इसके अंदर मैं जो है फ्राई करने के बाद इसको डालती जाऊंगी। इसको भी अभी 3 से 4 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये फ्राई हुई है और कितनी क्रिस्पी ये बनी है। बाकी भी इसी तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, तो बिल्कुल भी इतनी देर नहीं लगती इसको बनाने में, सिर्फ इसको जो है बॉईल करने में आपको टाइम लगता है और 30 मिनट्स आपने इसको मैरिनेट करके रखना होता है। बाकी ये बहुत ही अच्छी रेसिपी तैयार होती है। तो बाकी की जो है चॉप्स वो भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। इसको भी निकाल लेते हैं। चॉप्स जो हैं मैंने फ्राई करके रेडी कर ली हैं और
इसके साथ मैंने मिंट की चटनी बनाई है, पुदीने की चटनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है इसके साथ। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videoszilla.com.